तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के बारे में और इसकी कई सारी टर्म्स के बारे में। देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, एक्सटर्नल क्या होती है, टाइप्स ऑफ एनिमल्स की बात करें तो विविपोरस ओविपोरस क्या होता है, और एक और टॉपिक मेटामॉर्फोसिस। इन 5 टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है, और उसके बाद बस एक ही टॉपिक रह जाएगा इस चैप्टर में जिसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, और उसके अलावा उसके जो 2 पार्ट है सिर्फ उनके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखो फर्टिलाइजेशन मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में पूरा डिटेल में समझा दिया है। इंटरनल की बात करें तो फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं उसको, जो फीमेल बॉडी के अंदर होती है, जैसे ह्यूमंस में होता है ऐसा, काऊ में हो गया, डॉग्स में हो गया, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर होगा। एक्सटर्नल की बात करें, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे तो इट टेक्स प्लेस आउटसाइड, बस इतना सा डिफरेंस है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉक्स होते हैं इसमें, और स्टारफिश। ये मतलब इतना सा ही टॉपिक है इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। इंटरनल का मतलब है कि फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पूरी की पूरी होगी, और एक्सटर्नल का मतलब है कि आउटसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, ये हो गया क्लियर, इतना सा था इसमें। टाइप्स ऑफ एनिमल की बात करें अगर हम लोग, तो देखो विविपोरस टाइप्स के एनिमल होते हैं और ओविपोरस टाइप के एनिमल होते हैं। देखो विविपोरस एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी कि जो अपने यंग वंस है ना उसको डायरेक्टली वो बर्थ दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे पास, काऊ हो गया, डॉग हो गया, और कैट हो गया, यानी कि और ह्यूमंस भी इसी में ही आते हैं। ठीक है, जो मतलब डायरेक्ट बर्थ देते हैं अपने ही यंग वंस को। ओविपोरस की बात करें अगर हम लोग, तो एनिमल्स विच ले एग्स, यानी कि जो अंडे देते हैं ना उनको हम लोग ओविपोरस बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉग्स हो गया, बटरफ्लाई, फिशेस भी होती हैं कई सारी जो एग प्रोड्यूस करती हैं, लिजर्ड हो गया। ठीक है, ये सारे वो हैं जो अंडे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस की बात करें अगर हम लोग, देखो मेटामॉर्फोसिस बस एक छोटा सा प्रोसेस है, और इसमें होता क्या है मेटामॉर्फोसिस, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा, इसको ये जो है यहाँ से टू अडल्ट थ्रू द ड्रास्टिक चेंजेस, यानी कि देखो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, लार्वा से 3-4 चीज़ों से यहाँ पे क्या होता है कि एक नई स्पीसीज बनती है, उस तरीके के प्रोसेस को ही मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। देखो इसमें कैटरपिलर का एग्जांपल है बटरफ्लाई बनने तक का, इसमें फ्रॉग का एग्जांपल भी होता है। देखो फ्रॉग क्या होता है, एक छोटे से अंडे से ऐसे बनेगा वो चलने वाले, धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे, हाथ पैर निकल जाएंगे, तो ऐसे करके पूरा फ्रॉग बन जाता है यहाँ पे। तो ये इसमें भी काफ़ी चेंज आते हैं स्टार्टिंग से एंड तक। ठीक है, तो ऐसे ही अगर इसका एक और एग्जाम्पल देखें हम लोग बटरफ्लाई में, तो कैटरपिलर होता है। ठीक है, ये फिर इस टाइप का बनता है, अपने आप को पूरा कवर कर लेता है ये कैटरपिलर रेशे से ऐसे से, और फिर कवर करने के बाद एक दिन वो टूटता है तो उसके अंदर से बटरफ्लाई निकलती है। तो इसी प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतना मतलब इसमें इतना ही बताना था मुझे कि इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, विविपोरस ओविपोरस क्या होता है, और साथ ही साथ मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। ठीक है, तो आज हम आ गए हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसके 2 टाइप है, बस उसके बारे में समझना है, और बस छोटा सा टॉपिक, मतलब ये चैप्टर जो था तुम्हारा अभी कंप्लीट होने वाला है इसी टॉपिक के साथ। अब देखो इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है क्या, सबसे पहले इसमें होता क्या है, ओनली सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड। ये मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था वीडियो की, मतलब चैप्टर के स्टार्टिंग में एक टॉपिक, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत बताया था इसके बारे में, तब बताया था कि इसमें एक ही पेरेंट रिक्वायर्ड होता है। 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे तुम्हें दिखेंगे भी अच्छे से। ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है। देखो इसमें सीधी बात पता है क्या है, कि इसमें 2 अलग अलग गैमेट नहीं मिलते, ये फास्ट प्रोसेस है। अगर इन शॉर्ट में तुम्हें 2-3 टर्म्स बताऊं तो पहली बात तो फास्ट प्रोसेस है, दूसरा सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड, एक ये है इसमें, और तीसरा कि सिंगल गैमेट होता है इसमें, ओनली 1 गैमेट, इसमें एक ही गैमेट होता है। बाकी एग्जांपल्स की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये 3-4 इसके बारे में मैं तुम्हें वैसे बता रहा हूँ कि तुम उनमें लिख सको, अगर कभी इसके बारे में ठीक से लिखना हो तो, कि फास्ट प्रोसेस, इट इज़ फास्ट प्रोसेस, सिंगल गैमेट रिक्वायर्ड, ओनली 1 गैमेट, या सिंगल पेरेंट होता है। एग्जांपल्स में लिखना है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और यहाँ पे भी एग्जांपल लिखे हुए हैं, अमीबा, हाइड्रा वगैरह। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली यही होता है कि एक ही पेरेंट बर्थ दे देता है, बिना किसी दूसरे पेरेंट के। ठीक है, अब इसमें है क्या, देखो बाइनरी फिजन की हम बात करें तो इसमें लिखा है एनिमल रिप्रोड्यूस इंडिविजुअल्स बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ, मतलब अपने आप को तोड़ के 2 बना देता है। मतलब अभी देखो ये मान लो ये मदर है, मदर अमीबा है, ये मान लेते हैं ये। ठीक है, इसने खुद को तोड़ दिया, ये दोनों डॉटर अमीबा हो गए ना, ये दोनों, ये हमारे पास डॉटर्स हो गए 2 इसकी, ये दोनों, मतलब क्या कि ये खुद ही अपने आप से अपने न्यूक्लियस को इसने धीरे धीरे 2 किया और तोड़ दिया। इसी का मतलब बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल अमीबा, ये अमीबा का ही सारा डायग्राम है कि वो किस किस तरीके से अपने आप को तोड़ के 2 बना देता है। ठीक है, तो एक ये आता है इसके में बाइनरी फिजन। एक आएगा बडिंग। बडिंग अभी अच्छे से देखते हैं कि बट इज बडिंग। बडिंग क्या होता है, बडिंग मतलब अ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर ग्रोज फ्रॉम द पेरेंट, मतलब
एक पेरेंट है, उसके साइड में थोड़ा सा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे ग्रो हो गया। जैसे कि मान लो ये पेरेंट हाइड्रा है, ये पेरेंट हाइड्रा शुरुआत में पेरेंट है ये इस टाइम, और ये हाइड्रा तो है ही, ठीक है। इसके साइड में पहले एक हल्का सा बल्ज ग्रो हुआ यहाँ पे इस तरीके से, ये ठीक है। अब क्या हुआ, वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने लगा इस तरीके से, फिर वो और बढ़ गया। तो जैसे ही वो पूरा मैच्योर हो गया, उसके बाद दो अलग अलग हाइड्रा बन गए, एक हाइड्रा ये बन गया, एक हाइड्रा ये बन गया। देखो इसकी डेफिनेशन की बात करें, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर ग्रोस फ्रॉम पेरेंट एंड सेपरेट, बाद में खुद ही सेपरेट भी हो जाता है। ये देखो यहाँ पे लिखा है सेपरेट आफ्टर मैच्योरेशन, जब वो फुल मैच्योर हो चुका होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। तो ये इतना ही चैप्टर था तुम्हारा। देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, बाइनरी का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट प्रोसेस है, एक ही गैमेट होता है, सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड। एग्जांपल्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखो तो भी ठीक है, अमीबा हाइड्रा लिखो वो भी ठीक है, ये तो मतलब डायरेक्ट एग्जांपल्स ही हैं। और बाइनरी क्या होता है, खुद से ही तोड़ लेना। बडिंग में क्या होता है, एक अलग से बर्ड निकलता है, वो धीरे धीरे करके ग्रो होता है और फुल मैच्योर होने के बाद उससे अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर, ये कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं किसी नए चैप्टर में। दैट्स इट।